हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज बात करने वाले हैं गुलदाउदी के पौधे के बारे में। गुलदाउदी का पौधा सर्दियों का बहुत ही खूबसूरत पौधा है और कैसे आप अपने घर में छोटे गमले में लगे हुए गुलदाउदी के पौधे से भी बड़े बड़े साइज़ के फूल पा सकते हैं। वो कौन सा फर्टिलाइज़र है जो आप अपने गुलदाउदी के पौधे में दें, जिसको देने के बाद आपके यहाँ भी लगे हुए गुलदाउदी के पौधे में बड़े बड़े साइज़ का फूल आएगा। कैसे देखभाल करनी है, कितना पानी देना है, इन सब छोटी छोटी चीज़ों के बारे में अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपके गुलदाउदी का जो फूल है वो भी इसी तरीके से बड़े बड़े साइज़ का खिलेगा। फूल अभी पूरी तरीके से खिला नहीं है, आप देख सकते हैं। जब पूरी तरीके से खिल जाएगा तो इसका साइज़ और भी बड़ा हो जाएगा। और इसको हमने सिर्फ 6 इंच के गमले में ही लगाया हुआ है और 6 इंच के गमले में लगे होने के बाद भी इसकी जो है फूल इतना बड़े साइज़ का है, क्योंकि जो फर्टिलाइज़र हमने दिया है उसको देने के बाद आप भी अपने पौधे से इसी तरीके से बड़े बड़े साइज़ के फूल पा सकते हैं। अगर आपके पौधे में अभी तक कलियां नहीं बनी हैं या कलियां बनी हैं तो खिल नहीं रही हैं, तो कौन सा फर्टिलाइज़र देना है। इससे पहले भी हमने आप लोगों के साथ 2 वीडियो शेयर किए हैं जिनमें हमने बताया है कि कौन सा फर्टिलाइज़र देने के बाद आपके पौधे में कलियां बनना शुरू हो जाएंगी। और अगर आपके पौधे में कलियां बनने लगी हैं तो कौन सा वो फर्टिलाइज़र है जो अब आपको अपने पौधे को देना है, जिससे आपके पौधे में बड़े बड़े साइज़ का फूल खिले और जल्दी फूल खिल जाए। तो हम दोनों का ही लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग देख सकते हैं अगर देखना चाहते हैं तो। और अब हम कौन सा फर्टिलाइज़र आज अपने पौधे को देने वाले हैं इस पे भी बात करेंगे। इससे पहले बात कर लेते हैं कि अपने जो पौधे हैं उनको हमें किस तरीके से उनका ध्यान रखना है। एक 6 इंच के गमले में लगा हुआ पौधा है और आप देख सकते हैं कि कितनी ढेर सारी कलियां बनी हैं। एक ही ब्रांच पर कम से कम 15 कलियां या 20 कलियां लगी होंगी। तो इसी तरीके से आपके पौधे में भी कलियां बनेंगी अगर आप हमारा बताया हुआ फर्टिलाइज़र अपने पौधे को देते हैं और उसी तरीके से देखभाल करते हैं। सबसे पहला काम है, अब सर्दियां शुरू हो गई हैं, गुलदाउदी के जितने भी पौधे हैं इन सबको हमें धूप वाली जगह पर रखना है। जितनी अच्छी धूप पौधे को मिलेगी, पौधे में उतनी ही अच्छी कलियां बन कर के आएंगी। हमारे जितने भी पौधे हैं सभी धूप वाली जगह पे रखे हैं जहां उन्हें कम से कम 5 से 6 घंटे की अच्छी धूप मिलती है। और आप देख सकते हैं कि हमारे सभी पौधों में भर भर कर कलियां आई हैं। तो सबसे पहला काम है, अगर आपके पौधे किसी ऐसी जगह रखे हैं जहां पर उन्हें अच्छी धूप नहीं मिल रही है तो ऐसी जगह पर रख लीजिए जहां उन्हें 5 से 6 घंटे की अच्छी धूप मिल जाए। और उसके बाद जो दूसरा काम हमें अपने पौधों में करना है वो है, हमें अपने पौधों में पानी को भी बहुत सोच समझ कर ही डालना है। अगर लगातार आपका पौधा मिट्टी जो है उसकी गीली रहती है तब भी उसकी जड़ें अच्छे से काम नहीं करती हैं और पौधा जो है उतनी अच्छी कलियां नहीं बनाता है जितनी मात्रा में बनाना चाहिए। तो समय समय पर हमें अपने पौधे की गुड़ाई करते रहना चाहिए, जिससे मिट्टी जब हल्की रहती है तो उसमें पानी जो है भरा नहीं रहता है, अच्छे से नीचे निकल जाता है। और आपकी मिट्टी जब सूख जाए तब आप मिट्टी को चेक कर लीजिए, मिट्टी में इस तरीके की जब नमी हो तब आप अपने पौधे को पानी दीजिए। और मिट्टी अगर ऊपर से गीली दिखाई दे रही है तो हमें पानी अपने पौधे में नहीं डालना है। अगर इस तरीके से आप अपने पौधे को पानी देते हैं और धूप वाली जगह पर रखते हैं और समय समय पर आप अपने पौधे को फर्टिलाइज़र देते रहते हैं तो आपके पौधे में भी भर भर कर कलियां आएंगी। और गुलदाउदी के पौधे छोटे गमले में जो लगे हैं उनसे भी आप हज़ारों की संख्या में फूल ले सकते हैं। तो इन दोनों कामों के साथ साथ हमको जो तीसरा काम करना है वो है स्प्रे करना। और स्प्रे करने के लिए आप नीम ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम कमांडो का इस्तेमाल करते हैं। कमांडो की एक ढक्कन ले लीजिए और 1 लीटर पानी में आप उसको मिला करके स्प्रे कर सकते हैं। इस तरीके के ब्लैक कलर के जो कीड़े होते हैं जब लग जाते हैं पौधे में तो वो कलियों का रस चूस लेते हैं और उसके बाद कलियां आपकी खिलती नहीं हैं, ऐसे ही झड़ जाती हैं। इसी तरीके से मिलीबग भी लगता है तो वो भी कलियों का रस चूस लेता है और कलियां खिलती नहीं हैं। इसलिए 15 दिनों में एक बार अपने पौधे पर हमको, चाहे आप नीम ऑयल को 1 लीटर पानी में 1 ढक्कन मिला करके स्प्रे कर दीजिए और चाहे कमांडो को मिला करके स्प्रे कर दीजिए। जिन पौधों में फूल खिल चुके हैं उन पौधों में हमें गुलदाउदी के कोई भी फर्टिलाइज़र अब नहीं देना, क्योंकि ये फूल
1 महीने तक खिला रहता है। इसलिए जिन पौधों में कलियां बनी हैं या जिन पौधों में अभी तक कलियां बनकर नहीं आई हैं, उनमें ही हम आज का फर्टिलाइज़र देंगे। जो आज का हमारा फर्टिलाइज़र है उसमें वो सारे पोषक तत्व होते हैं जो पौधे के लिए ज़रूरी हैं। नाइट्रोजन, पोटास, फास्फोरस, मैग्नीशियम, कैल्शियम, तांबा और बोरान जैसे सारे पोषक तत्व इस फर्टिलाइज़र में हैं और इसको हमें कहीं लेने जाने की ज़रूरत नहीं है। हम सबको अपने किचन में ही मिल जाएगा और बहुत ही सस्ता फर्टिलाइज़र है और बहुत ही इफ़ेक्टिव है। तो इसको हमें 1 लीटर पानी में घोल करके देना है अपने पौधे में। और ये है हमारा काफ़ी पाउडर। जितना बड़ा गमला हो उसी हिसाब से आप मात्रा बढ़ा सकते हैं। जितने ज़्यादा गमलों में देनी है उस तरीके से आप कम और ज़्यादा काफ़ी पाउडर ले सकते हैं। 1 लीटर हमने पानी लिया है, 2 रुपये वाला एक से इसमें घोला है। 6 इंच के गमले में लगे हुए पौधे में हमें डालना है। हम इसको 2 पौधों में डालेंगे आधा आधा करके, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर डाल देंगे तो 6 इंच का गमला है, नीचे निकल जाएगा और फर्टिलाइज़र बेकार हो जाएगा। इस फर्टिलाइज़र को आप दोबारा से 10 दिनों के बाद फिर अपने गुलदाउदी के पौधे को दे सकते हैं। अगर आपके पौधे में कलियां नहीं बनी हैं और कलियां नहीं खिल रही हैं, इसको डालने के बाद 100% आपके पौधे में कलियां बनेंगी और कलियां खिलेंगी, उनका साइज़ भी बड़ा होगा। हमारी जानकारी अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे हमारे सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे।